उसी से निकाल लेंगे। अब हम लोग नेशनल हाईवे के बारे में समझते हैं। हाईवे किसे कहा जाता है? सड़क। देखिए पहले सड़क नॉर्मल होती है, सड़क से अच्छा सड़क में क्या होता है कि एक और आने वाला उसी में जाने वाला होता है, तो इससे दिक्कत होता है। तो इससे अच्छी सड़क बनाने के लिए क्या बनाया गया? हाईवेज बनाया गया। क्या बनाया गया? हाईवेज। हाईवे में क्या होता है? लेन बना दिए जाते हैं। क्या बना देते हैं? लेन। ये टोटल इसका शोल्डर टू शोल्डर लेंथ हो जाता है। ये जहां खत्म होता है ना हाईवे, उसको क्या कहते हैं? शोल्डर। क्या कहते हैं? शोल्डर खत्म हो गया, इसके बाद हम थोड़े हैं, शोल्डर खत्म हम खत्म, इधर शोल्डर खत्म हम खत्म। तो ये हाईवे जो होता है ना, शोल्डर से शोल्डर, बीच में क्या बना दिया जाता है? एक डिवाइडर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? एक डिवाइडर बना दिया। इस डिवाइडर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो झाड़ियों वाले पौधे बोए जाते हैं। बड़का बड़का पेड़ नहीं लगाएगा, बड़े बड़े शहर में बड़े बड़ा पेड़ लगा, बड़ा पेड़ साइड साइड में लगाएगा। इसमें क्या लगा देता है? झाड़ियों वाली पेड़, मतलब छोटे छोटे होते हैं पौधे, झाड़ी टाइप के हो जाते हैं। रीजन क्या है समझिए ये। अब ध्यान से एक बार और समझ, अभी इसमें और समझिए। ये जो है बीच में ऐसे व्हाइट व्हाइट मार्किंग हो जाती है, यानी ये दोनों आने के लिए, ये कितने लेन का हाईवे हो गया? 4 लेन का। ये वाली दोनों लेन जाने के लिए है, ये वाली दोनों लेन आने के लिए है। ठीक है। अब आपको नियम के हिसाब से किसी को भी दाहिने से ओवरटेक करना चाहिए। दाहिने ओवरटेक मतलब क्या? कोई ट्रक वाला है तो वो कभी भी ट्रक वाला किधर बैठता है? दाहिने साइड में बैठता है। इंडिया में गाड़ियों का जो स्टेयरिंग होता है किधर साइड होता है? दाहिने। अब बाहर में जाएंगे तो किधर रहता है? बाएं। तो दाहिने साइड में। तो अब मान के चलिए उसको दाहिने साइड से अगर ओवरटेक करेंगे तो ड्राइवर अपने शीशों में देख लेगा कि कोनो बिरनी आई है, भाग रहा है, तो जगह दे देगा आपको। अब पता चला आप होशियार बन रहे, कोनो ट्रक वाला है, मैं निकला गाड़ी लेके, और आप उसको बाएं से जा रहे हैं, तो बाएं ड्राइवर ना खलासी बैठता है और देखा नहीं देखा, आइएंगे दाब दिया ने बाएं, हमें लसरा के चल जाएंगे बाहर। तो किसी को किधर से ओवरटेक करते हैं? दाहिने साइड से ओवरटेक कर दिया जाता है, हॉर्न वगैरह दबा के, तो आप ओवरटेक इजी हो जाता है। तो होता क्या था हाईवेज वगैरह में प्रॉब्लम? जो डिवाइडर बना दिए जाते थे, इससे एक चीज कहाँ गया जी, इधर है। जो डिवाइडर बनाए जाते थे, इससे एक फायदा होता था कि ये वाला केवल जाने के लिए और ये वाला आने के लिए। लेकिन रात में एक बहुत भीषण समस्या आती थी। रात में जो ये जा रहा होता है ना, इधर से ये जाते हैं सब, तो इधर से जो गाड़ियां आती हैं उसका हेडलाइट इतना तेज अखिया पे चमकता है कि समझे में नहीं आता है। इसलिए ये डिवाइडर बना दिया जाता है इधर से इधर जाना, और झाड़ियों वाले पौधे लगा देते हैं कि उसका रोशनियां कौन रोक लेगा? झाड़ी वगैरह रोक लेते हैं सब। अब आप कहेंगे तो डिवाइडर वे को तो नहीं ऊंचा बना दीजिए ना। भाई कितना ऊंचा बनाएंगे? अलग अलग गाड़ियों का हेडलाइट वो अलग अलग ऊंचा होता है। ट्रक रहेगा तो ऊपरा हेडलाइट रहता है। एक होते हैं सब जो ना बियाह में गाड़ी मिला ऊपरा 4 गो लाइट लगवा लेते हैं। देखे लगता है सच्चा शिकार करने जा रहा है तो ये क्या हो गए? हाईवे हो गए। लेकिन कुछ हाईवे ऐसे होते हैं ना जो एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है एंट्री करना। एक्सेस मतलब क्या होता है? एंट्री करना किसी चीज में। तो एक्सेस को रोक दिया जाता है कि आप इस हाईवे पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? जैसे मान के चलिए हम इस हाईवे में यहाँ एक लोहे की तार लगा देते हैं या दीवार चला देते हैं। दीवार तो चलेगा नहीं भाई, नहीं देखते हैं तार लगा दिया जाता है, अरे ऐसे पोल गाड़ के छोटा छोटा उसमें कटीला तार बांध देता है इसे इसे, ताकि आप हाईवे पे एंट्री नहीं कर सकते। और जगह जगह हाईवे के नीचे से अंडर पास दे दिया जाता है कि जाना है तो इधर से जाइए। इससे क्या होता है कि अब उस हाईवे में जो किनारे, देखिए कोई भी गाड़ी कैसे चलती है? किनारे से चलती है। दाहिने का जगह क्यों छोड़ती है? ओवरटेक का। अब अगर इधर तार नहीं रहेगा तो कोनो ससुरा गधा घुस जाएगा, कब गाय घुस जाएगी, कोनो साइकिल लेके घुस जाएगा। तो इधर चलाने वाले के खोपड़िया पे हमेशा टेंशन रहता है, ससुरा हमको मजबूरी में चलना है बाएं, काहे कि दाहिने वाला ओवरटेक के लिए, कोनो इधर से घुस जाएगा तो कचरा जाएगा। समझ में गया? तो ये तार लगा देने से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? टेंशन फ्री है, कोई आने वाला है नहीं, क्योंकि एक्सेस जो एंट्री है उसको क्या कर दिया गया? कंट्रोल कर दिया गया कि आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, यहीं से जा सकते हैं। तो ऐसे हाईवे को क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल हाईवे। क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल हाईवे। एक्सेस कंट्रोल हाईवे में आपको एंट्री मतलब या तो ब्रिज बना देगा क्रॉस करने के लिए, या तो अंडरपास बना देता है। तो ऐसे हाईवे को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस वे। क्या कहेंगे? एक्सप्रेस। दंदना के चलिए एकदम। कोई अंतर है हाईवे एक्सप्रेस वे में? हाईवे में आपको एक्सेस कहीं से मिल जाता है कि नहीं? हाईवे आपके गांव से जाएगा, कोई खेत में बराबर जमीन देखे, मोटरसाइकिल चढ़ा दिया ले, देखते हैं। एक्सप्रेस वे में एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। अब इसमें हाईवे दो टाइप के होते हैं, एक हो जाते हैं ग्रीन फील्ड, एक होता है ग्रे फील्ड। मतलब पहले से जहां बना हुआ हाईवे है वहां से ले जाते हैं तो ग्रे फील्ड होता है। इसमें क्या है? किसी का घर तोड़ना पड़ेगा, कहीं से मोड़ना पड़ेगा। ग्रीन फील्ड में क्या है? एक अलगे रूट से ले जाइए, जैसे यहाँ शहर बसा है ना, बीचों बीच से लेके जाएंगे तो ये कौन सा? ग्रे फील्ड हाईवे हो जाएगा। इसमें महंगा क्या होगा? जमीन खरीदना।
शहर की जमीन महंगी होगी, तो कौन बेवकूफी करेगा इसमें जाके। तो आजकल हाईवे कैसे बन रहे हैं, ग्रीन फील्ड, ये शहर है ना, हाईवे को यहाँ से ले ही नहीं जाना है, हाईवे को कैसे ले जाना है, ये गया हाईवे। अब कहेंगे तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, एगो छोटा सड़क बना दीजिए, इसको कह दीजिए बाईपास। छोटका जो नीति चुकी, ये कौन सी है, बाईपास कौन बड़ा होता है, और तनी सा रहता है बस, सटा देता है जो 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 चल जो समझ में गया कि नहीं गया, बाईपास। इससे डबल फायदा, सरकार को बीच में का जमीन नहीं खरीदना पड़ा, दूसरा बिना मतलब की ट्रैफिक इसमें नहीं घुसेगी, जिसको इस शहर में आना है वो इस बाईपास से एंट्री कर देगा। अगर बीचों बीच से सड़क जाएगी, सोचो जिसको इस शहर में आना है या नहीं आना है वो में लेके जाएगा, शहर के लोगों का जीना हराम होगा। आप मार ट्रक वाला तो एक सायरन लगाता है, गाना बजा देता है, टोटो टोटो बजते रह जाता है, देखे उस पर सरकार ने रोक लगाया, लेकिन उस सोच रहा बजाते हैं सब खतरनाक एकदम। तो हम लोग आजकल हाईवे कैसे बना रहे हैं, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब समझते हैं, नए जगह से लेके चले जाइए और शहर के पास से 2-4 किलोमीटर दूर से निकाल दीजिए। सटा के निकाला जाता है कि थोड़ा दूर से, थोड़ा दूर से, क्योंकि पता है कि 5 साल बाद तो ये अपने शहर आके सट जाएगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं, शहर भी तो बढ़ते रहते हैं, जैसे पटना बाईपास पूरा पटना में सट गया है। समझ में आ गया हाईवे। ये दोनों साइड के सड़कों को मिला के क्या कहा जाता है, लेन। ये कितने लेन का, 4 लेन का है। कितने लेन का है, 4। एक्सप्रेस वे तो 6 लेन के होते हैं सर, कहीं कहीं 8 लेन के होते हैं सर, एकदम जबरदस्त। 8 लेन का रहता है तो फिक्स रहता है, हाई वाला लेन ट्रक के लिए है, हाई वाला बस के लिए, हाई 4 व्हीलर सब के लिए, 2 व्हीलर का जगह नहीं देता है, तो तू हमें पहुंच जाएगा किसी किसी बहुत से ऐसे हाईवे जिसमें नहीं देता है 2 व्हीलर को जाने के लिए। एक यमुना एक्सप्रेस वे है, शायद उसमें 2 व्हीलर अलाउ ही नहीं है, वहां पे कहा जाएगा उसमें, सोचा उधिया जाएगा तुम उसमें। तो ये हाईवे समझ में आ गया। अब हम समझते हैं एक्सप्रेसवे, मतलब एक्सप्रेसवे, हाईवे, ये सब समझ में आ गया, बाईपास वगैरह। भारत में प्राचीन काल में इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था अशोक ने। किसने, अशोक। सड़क निर्माण में ज्यादा ध्यान किसने दिया था, अशोक ने। और उसने जो सड़क बनवाया था कदम वहां से कुम्हरार से सड़क, और उस पर अशोक ने आया था, उसके अभी देखते हैं क्या नाम है, अशोक राजपथ, देखे अशोक राजपथ है। तो राजपथ वगैरह इस सब का निर्माण में प्राचीन काल में सबसे ज्यादा ध्यान किसने दिया, अभी सबसे ज्यादा जाम लगता है अशोक के राजपथ पे, यार कंजशन ज्यादा हो गया। उसके बाद ध्यान दिया बिहार का शेरशाह सूरी ने। शेरशाह इतिहास में देखिए, इसीलिए कहा जाता है चिराग के नीचे अंधेरा होता है। सबसे पहले ध्यान अशोक दिया बिहार का, ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क बनवाया शेरशाह सूरी, बिहार। अभी सबसे चौपट सड़कें कहाँ की हैं, बिहार। किसी भी जगह को डेवलप करना है ना, तो कहानी नहीं पढ़ना चाहिए कि हाई करेंगे हाउ करेंगे, नहीं। अगर आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कर लेते हैं तो वो जगह डेवलप हो जाती है। नोएडा को जब मायावती डेवलप कर रही थी ना, मायावती के समय का नोएडा है, तो उन्होंने बहुत कुछ नोएडा के लिए नहीं किया। उनको पता था कि दिल्ली के लोग उब चुके हैं और वो पॉल्यूशन से, भीड़ भाड़ से, खचाखच से उब चुके हैं। अब उनको एक शांत वाला माहौल चाहिए, लेकिन अब जाएंगे कहाँ, पूरा दिल्ली भरा है। तो उन्होंने कहाँ बसा दिया, नोएडा। और नोएडा में सड़कें बनाया सड़क से उतरने के लिए, जैसे हाईवे से उतरने के लिए जो सड़क होती है ना, इसे सर्विस लेन कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ कोई किसी का घर बना है, घर बना है यहाँ पे, तो एकदम यहाँ घर बना देंगे, सोचो सीधे हाईवे पे उतर जाएगा, नहीं ना। तो कहा जाता है कि भाई आप 90 फीट या 40 फीट छोड़ के रखिए, सड़कों का नाम सुने होंगे 90 फीट। तो ऐसे यहाँ से घर बनाएंगे तो भैया गढ़ा में उतरेगा, यहाँ एक अलग से सड़क बनाएंगे और इस सड़क को इससे कनेक्ट करेंगे मेन हाईवे से। तो मेन हाईवे से इसे कनेक्ट किए तो बाईपास हो गया। अब ये वाला सड़क क्या कहलाता है, सर्विस लेन। तो बिहार का जितना मोटा बड़ा बड़ा हाईवे है ना, नोएडा में वैसा वैसा सर्विस लेन है, शहर के बीच में घूमता है। तो इसलिए अब दिल्ली के ज्यादातर लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, लोग नोएडा। कहते क्या दिक्कत है, 20 मिनट में दिल्ली, आप यहाँ से 20 मिनट में जंक्शन नहीं पहुंच पाएंगे, गारंटी दे रहे हैं। काहे लिए कोई जाएगा, अब आदमी कहाँ बसने लगा, नोएडा। खचाखच भर गया नोएडा, उसमें मेट्रो आ गया। अब तो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है, सबने किया। लेकिन मायावती ने क्या किया था, केवल कनेक्टिविटी। नोएडा में रेलवे स्टेशन नहीं है, सोचिए रेलवे स्टेशन है ये नहीं है, वो दादरी रेलवे स्टेशन पे उतर के फिर आना पड़ता है वहां बहुत जगह। तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है, कनेक्टिविटी। यहाँ से मेरा लाइफ सेंटर बिहार शरीफ है, मुश्किल से मुश्किल बिहार शरीफ में हमको 1 घंटा में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन आधे दूर हाईवे है, उसके बाद सिंगल सड़क आ जाता है, जाम में फंसना पड़ता है। तो कोई आदमी जा पाता है नहीं, वही 1 घंटा का बात रहता। अगर 1 घंटा का रहता, अभी बैच छोड़ते हैं, गाड़ी में बैठते चल जाते हैं,
चलो 1 घंटा मिल के चलाते हैं, लेकिन आदमी सोचता है कि जाने में 3 घंटा लगेगा, आने में 3 घंटा लगेगा, कुल समय बर्बाद हो गया। तो किसी भी जगह के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान कहाँ है? सड़कों का। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका डेवलप है, बल्कि अमेरिका डेवलप ही इसीलिए हुआ कि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। हम लोग यहाँ की सड़क से पता नहीं क्या मतलब बनता है। तो ये सब मेन कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग का सड़क से। अब हम लोग हाईवे को देखते हैं। भारत में कई सारे हाईवे बनाने गए। हाईवे बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? एनएचआई की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। तो ये हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वही हाईवे वगैरह को बनाती है। अब इसमें हाईवे देखते हैं। हाईवे हमेशा बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करता है। भारत में बड़ा बड़ा शहर कौन सा है? एक कलकत्ता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली के पास यहाँ एक आगरा हो जाएगा, आगरा लिख देते हैं। मुंबई, अमृतसर, ये सब बड़े बड़े शहर, चेन्नई है, ये अलग बहुत बड़े बड़े शहर हैं सब। अब हम लोग हाईवेज को देखते हैं, नेशनल हाईवे वगैरह को देखते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 ये दिल्ली से कहाँ जाता है? अमृतसर। हालांकि चेंजिंग हुआ है बहुत नामों में, लेकिन ये ओल्ड वाला ही नाम पूछता है। दिल्ली से अमृतसर कौन जाता है? 1, NH1। दिल्ली से अमृतसर NH1। अमृतसर से श्रीनगर 1A। अमृतसर से श्रीनगर 1A। दिल्ली अमृतसर, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर। अरे दिल्ली से अमृतसर वही पूछे हैं, रुक के तो बदल दिया सब। दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से श्रीनगर, अमृतसर से श्रीनगर 1A। कोलकाता से दिल्ली 2, कोलकाता से दिल्ली 2, कोलकाता दिल्ली, बताइए कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से श्रीनगर, अमृतसर से श्रीनगर, अमृतसर से श्रीनगर 1A। आगरा मुंबई 3, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई 4, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता 5, कोलकाता मुंबई 6। क्या हो गया? 6। ऐसे ना हाईवे होना चाहिए, देख रहे हैं? 3, 4, 5, 6, ऐसे लग रहा है जलेबी छान रहा है। हाँ? लेकिन इधर का उधर बन गया। आगरा मुंबई बोलिए तो 3, आगरा मुंबई, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता। आइए ये 2, ये क्या है? 2, कौन हो गया? 2, किसी को कोई दिक्कत? 2। दिल्ली मुंबई 8, दिल्ली मुंबई 8, दिल्ली मुंबई 8, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई 4, मुंबई चेन्नई, ये 3। गिनती 7 गिन रहा हूँ, गिनती गिन रहा है। आगरा मुंबई, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, ये 2, ये कौन सा? दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, ये इसी को अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कह दिएगा गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। भाई अलग से बनाए रहते लोग तब ना समझ में आता है, ओकरे पेंट उंट करके कोई बढ़िया से पोत पात के गोल्डन ट्रायंगल। मोदी जी तो उनसे भी आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि इसको हम डायमंड ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी तो सोने का ना क्वाड्रिलेटरल बना रहे थे हाईवे, मोदी जी का हम इससे भी आगे निकलेंगे। क्या बनेंगे? डायमंड क्वाड्रिलेटरल, हीरक चतुर्भुज। कैसे हीरक चतुर्भुज? कहीं कि हम यही के बगल बगल में हम बुलेट चलाएंगे, बुलेट ट्रेन। समझ गया? रियल में देखिएगा भारत के लोगों को बुलेट ट्रेन की कोई जरूरत नहीं है। फ्लाइट जब अवेलेबल है तो गोईठा में घी काहे सुखा रहे हैं? हमारी ट्रेन को टाइम से कर दीजिए। अगर लड़का पता चल जाए कि जो ट्रेन को दिल्ली 9 बजे छोड़ना है, अगर वो 10 बजे भी छोड़ देना तो हम लोग बहुत खुश हैं। दिक्कत ये होता है कि सुबह 9 बजे बोल के रतिया को 9 बजे छोड़ती है। अब आप खुद बताइए, अगर पटना से दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन है, हम फ्लाइट पकड़ेंगे कि बुलेट ट्रेन पकड़ेंगे? जी फ्लाइट पकड़ेंगे, कभी भी बुलेट से पहले पहुंचाएगा। और जिसको ट्रेन पकड़ना है, राजधानी जैसे राजधानी एकदम टाइम से पहुंचाती है, वैसे सारी ट्रेनों के लिए कर दीजिए। समझे कि नहीं? तो मोदी जी ट्रेनवा को प्राइवेट कर रहे हैं। अरे पटरिया प्राइवेट कर दीजिए कि अंबानी अलगे पटरी बिछाओ, अलगे ट्रेन दौड़ाओ, सीबीएसई बोर्ड वाला।
है कि नहीं? तो जितने वीवीआईपी लोग हैं राजधानी वाले, जो राजधानी और शताब्दी वाले जो ट्रेन वाले हैं, वो चल जाएंगे किस में? प्राइवेट में। जो राजधानी का 5,000 6,000 टिकट दे सकता है वो अंबानी अडानी की ट्रेन में घूम सकता है। बाकी बचा हम जैसे गरीब लोग के लिए ये वाली ट्रेन में। तो हम लोग गरीब वाली ट्रेन में किस लिए लेट होती है? राजधानी के चक्कर में। उससे सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रहेगी तो सबनी को खड़ा कर देगा। क्या है? सीबीएसई वाला जारी है, हम लोग लेट हो जाते हैं। तो ये जितना सीबीएसई वाला है सबको भेज दो किधर? अंबानी अडानी टाटा बिरला इन लोग के पास। अपना बिछाओ, अपना चलाओ। सोचो पटरिया सरकार का और ट्रेन में प्राइवेट। हाँ, ऐसा ना हो सकता है। प्राइवेट कीजिए, आपका स्वागत है, लेकिन पूरा प्राइवेट कीजिए। ऐसा नहीं कि फायदा। अब वो सब देखता है सब, तो कहता है अपन पटरी बिछाने के लिए अपन जमीन खरीदो, हिया से हुआ ले, कोई बीघा खरीदा जाएगा भाई। तो मोदी जी का खाली ट्रेन में कर दीजिए प्राइवेट। गलत बात है ये। हम लोग को शौक लगा है अपने प्रधानमंत्री का विरोध करने का। कुत्ता कट ले, काम धाम ना है काम नहीं के। मोदी जी कहते हैं हम बिजी हैं, तो हम लोग भी खाली नहीं हैं। खाली बैठल है लोग। अगर वो एसी में बैठ के कहते हैं कि बिजी हैं, हम लोग पसीना गिरा के कभी नहीं कहते हैं कि बिजी हैं। लेकिन जब अन्याय सामने दिखता है तो आदमी को बोलना पड़ता है। हम कभी खिलाफ नहीं है ट्रेनों के प्राइवेट के लिए, करिए ना, उसका अपना अलग रखिए। गलत बोल रहे हैं जी। हम लोग खुश हैं मेट्रो से नहीं, हमारे ट्रेनों टाइम से चले। बुलेट वुलेट से जब पैसा दुनिया भर का लगेगा, जब फ्लाइट है तो करिए वहां पे। हाईवे वगैरह समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए कोलकाता से दिल्ली, तो कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता मुंबई, आगरा मुंबई, दिल्ली अमृतसर, अमृतसर श्रीनगर, बनारस से कन्याकुमारी 7, बनारस से कन्याकुमारी, बनारस को ही वाराणसी कहते हैं, पुराना नाम काशी, फिर बनारस, फिर वाराणसी। तो ये बनारस से कन्याकुमारी 7, बनारस से कन्याकुमारी। नाम चेंज है बट क्वेश्चन पुराने वाले से ही क्या करता है, पूछता है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब आप देखिए नक्शा के हिसाब से देखिए, इसको हटाइए, यहाँ पर दिमाग से हटाइए। 1 नंबर कहाँ से था? दिल्ली से अमृतसर, 1A अमृतसर से श्रीनगर, आगरा से मुंबई 3, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता मुंबई, ये आपका बनारस से कन्याकुमारी, दिल्ली से मुंबई 8, दिल्ली मुंबई याद रहेगा। कोलकाता वाला छोड़ दिए। अच्छा ये 2 छूट गया। दिल्ली आगरा, देखिए नक्शा का यही फायदा है। कह रहा कि सर दिल्ली ले जाना था, आगरे में मिला दिए। यहाँ कोई नक्शा है नहीं, लेकिन फिर भी एक दिमाग में बैठ गया ना कि हमको ऐसे नहीं ऐसे जाना है। हा? तो कभी भी याद मत रखिए, इसका एगो कोनो शॉर्टकट ट्रिक याद रखता है सब, ओचे मोचे कोचे करके ऐसे कोनो ट्रिक है। हाँ, आप लोग को याद है कि नहीं? एक ऐसे करके कोई ट्रिक है। ट्रिक महा बेवकूफ वाला चीज होता है। एक बात तो मेहनत करके ट्रिक याद करो, और फिर उस ट्रिक का पूरा मतलब क्या होता है ये याद करो, और गलती से ट्रिक हुआ भुलाया तो सब गया। उससे अच्छा दिमाग में याद रखिए, अमृतसर से श्रीनगर, अमृतसर से वापस दिल्ली, दिल्ली से वापस कोलकाता 2, कोलकाता से सीधे मुंबई, हाँ 6, कोलकाता से मुंबई 6, कौन सा है उसको उठा दीजिए। चलिए ध्यान से देखा, यहां देखो ये वाला जो बताए, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता दिल्ली, दिल्ली मिट गया। ये कौन सा है? 1, कौन सा है? ये 1A। कारगिल की लड़ाई में किस हाईवे पर अटैक किया गया था? 1A पर, 1A पर। नेशनल हाईवे नंबर 1A को काट देता तो सामान्य नहीं जा पाता वहां पर। ये बोलिए तो 8, कौन सा? 8। अब यहाँ देखिए मुंबई के नीचे एक पुणे, मुंबई के जस्ट नीचे कौन सा शहर है? पुणे। हालांकि अब उसको पुणे कहते हैं। ये भी 9 ही होता है। ये भी क्या है? 9 है। 9 कई टाइप का होता है इसका, प्राण वाला यहाँ पे। तो पुणे, पुणे से लेकर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तक जाती है 9। पुणे से मछलीपट्टनम, पुणे से मछलीपट्टनम, पुणे से मछलीपट्टनम, पुणे से मछलीपट्टनम। और देखिए दिल्ली से एक इधर अमृतसर से, देखिए दिल्ली से अमृतसर चला गया ऊपर, तो कौन सा हो जाएगा? एक। और नीचे नीचे आता है तो यहाँ पर भारत खत्म हो जाता है फाजिल्का के पास।
कहाँ खत्म हो जाता है? फाजिल्का। ये कहाँ है? पंजाब में। ऊपर में भी अमृतसर के पास खत्म हो जाता है। गाना नहीं है, ना जाने कब गुजरा अमृतसर लाहौर आया, के एक दिल छोड़ आया, है कि नहीं? यहाँ पे तो गदर वाला मूवी में, तो अमृतसर से बहुत दूर नहीं है पाकिस्तान, पासे में, बॉर्डर पे ही है। तो ऊपर वाला अमृतसर वाला बॉर्डर हो जाएगा और नीचे वाला फाजिल्का। कौन सा हो जाएगा? फाजिल्का। तो फाजिल्का जो जाता है वो जाता है 10 नंबर। कितना नंबर? 10 नंबर। दिल्ली और फाजिल्का, दिल्ली फाजिल्का, दिल्ली फाजिल्का, दिल्ली और अमृतसर, यानी दिल्ली से ऊपर निकला एक, और दिल्ली से ऐसे गया, और दिल्ली से ऐसे गया 8, हाँ, और दिल्ली से इधर गया। देख रहे हैं कितना हाईवे है दिल्ली में? ससुरा दिल्ली हो गया जाम। दिल्ली के लोग मतलब पागल हो गए लोग, मतलब वहां एकदम गड़बड़ा हो गया। दिल्ली कंजशन इतना ज्यादा हो गया, क्या करेंगे? तब एक नया रिंग रोड बनाया गया। दिल्ली में क्या बनाया गया? रिंग रोड। रिंग रोड क्या होता है कि दिल्ली के बाहर बाहर सड़क बना दी जाती है और इन हाईवे को ना इस रिंग रोड से मिला दिया जाता है। कहा जाता है तो दिल्ली हो हेल के मत जो ससुरा कहीं का है, गोल रिंग है। तो अगर कलकत्ता से अमृतसर जाना है तो पहले यहाँ आता था और दिल्ली में घुस के पूरा भीड़ हेल के तब जाता था। अभी क्या है? आएगा रिंग रोड पे, रिंग रोड से गोलिया के इधर चल जाएगा। अगर इसको और इधर जाना है किधर, राजस्थान की ओर, तो दिल्ली में घुसने की जरूरत है, रिंग रोड पे आएगा और गोलिया के यहाँ चल जाएगा। इतना ना दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गया, इतना बढ़ गया दिल्ली का जनसंख्या कि रिंग रोड भी दिल्ली के अंदर घुस गया। क्या कीजिएगा भाई, जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है, क्या करेंगे? सरकार की भी अपनी एक सीमा होती है, उसने तो हम लोग के लिए बनाया ही था रिंग रोड। अब बड़का रिंग रोड बनाया गया। मोदी जी के समय में क्या बनाया गया? बड़का रिंग रोड। उसको बोला गया परिधीय सड़क। कौन सा सड़क? परिधीय, पेरीफेरल हाई एक्सप्रेस वे। पेरीफेरल मतलब बाहर बाहर। इसको बोला गया पूर्वीय परिधि, ऐसे बोला गया पश्चिमीय परिधि। ईस्टर्न पेरीफेरल रोड और वेस्टर्न पेरीफेरल रोड। अब दिल्ली घुसने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ आई है? पेरीफेरल रोड पर, क्योंकि अब रिंग रोड कहाँ घुस गया है? अंदर। अब दिल्ली के अंदर वाला रिंग रोड पे घूमता है। कहते हैं कि दिल्ली को बाहर करने के लिए था, इसको तो हम लोग संभाल लिए लोग। अब दिल्ली को बाहर बाहर निकलना है, क्या रिंग रोड से निकल पाएंगे? रिंग रोड कहाँ घिस गया है? दिल्ली। अब आपको किससे निकलना है? पेरीफेरल वे से। किससे? पेरीफेरल। काय को पेरीफेरल? ईस्टर्न पेरीफेरल, वेस्टर्न पेरीफेरल। ईस्टर्न पेरीफेरल और वेस्टर्न। जब आप लोग का बाल बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा ना, तो उस सब को हम पढ़ाएंगे कि पेरीफेरल वे भी अब दिल्ली के अंदर चल। अब उस समय कोई सड़क बनेगा तो उन सबको पढ़ाएंगे। आप लोग के समय में ये पेरीफेरल वाला अभी सुटेबल है। समझ आ रहा है? ऐसे पटना में भी एक रिंग रोड बन रहा है। पटना में भी क्या बन रहा है? रिंग रोड बन रहा है। रिंग रोड का काम होगा कि बाहर बाहर निकल जाएंगे, पटना से बाहर बाहर। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बड़े, बहुत लंबा एरिया में पड़ रहा है, लगभग 200 किलोमीटर का लंबा ऐसे रिंग रोड पड़ रहा है। दीघा वाला जो पुल है वहां से लेके राउंड करते करते बाहर कर देगा, दीघा के पुल को हाजीपुर के पुल से मिला देगा। देख रहे हैं अंदर अंदर गंगा पथ बन रहा है। तो एक लंबा प्रोजेक्ट है। तो बिहार के पास प्रोजेक्ट ज्यादा है, बट बिहार के पास पैसा नहीं है। बिहार के पास पैसा नहीं है, प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अलग अलग ठेकेदार सबको पैसे नहीं है, अपने यहाँ क्रेन को पैसा दे, जेसीबी को दे, तो नहीं देता है सब। तो सड़क क्या कर देता है? रोक देता है। और जितना लेट करेंगे उतना आपको घाटा लगेगा। तो गवर्नमेंट को भी कहना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट को, कोनो सीमेंट कंपनी को पकड़े। दुनिया भर का सीमेंट कंपनी है, डालमिया, जेपी सीमेंट है, और उसको पकड़े और कहे कि तुम सड़क बनवाओ बढ़िया 1 नंबर के 8 लेन का। और जितना लोग जाएंगे तुम उससे 10 साल तक टोल लेते रहना, तो उसका अपना सीमेंट खप जाएगा। और सीमेंट वाला जाके टाटा आयरन स्टील से समझौता कर देगा, तुम हमको छड़ दे देना। टाटा का छड़ों बेचा गया और का सीमेंटो बेचा गया और हर महीने पैसों वसूला गया ना। लेकिन हमारी सरकार खुदे बनाएगी। समझा गया? हाजीपुर से छपरा 4 लेन बन रहा है 2012 से। देहात में भोजपुरी में वो गाना था, खत लिखनी जवानी में बुढ़ौती में जवाब भेज लू। यही हाल हो जाता है भारत में। बताइए 2012 में जो चीज की कीमत 2012 में 35,000 रुपए का आपका मोटरसाइकिल बिकता था, 35,000। आज जाइए ना, 35,000 का मोटरसाइकिल मिल रहा है, देगा?
नहीं देना है तो जितना लेट करेंगे आपको क्या होगा, महंगा पड़ते जाता है ना, महंगा। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा। जितनी चीजें बनती है इसको पीपीपी मॉडल को प्राइवेट को भी घुसाइए ना जी, क्या दिक्कत है। देखिए ना, बीएसएनएल पैसा लेके भी डूब गया, जियो फ्री देके भी चमक गया, होता है कि नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन, तो हाईवे आपको 10 याद रहेंगे। पुणे से मछलीपट्टनम कौन जाएगा, पुणे से मछलीपट्टनम, पुणे से मछलीपट्टनम, दिल्ली से फाजिल्का, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, दो, कोलकाता से मुंबई, हाँ 6, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, आगरा से मुंबई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए मुंबई में भी एक्सप्रेस रिंग रोड की जरूरत है कि नहीं, उसके साथ भी यही हुआ, रिंग रोड उसका भी चल गया अंदर, और वहां पे भी क्या बनाना पड़ा, एक्सप्रेस है। तो वो पेरिफेरल दोनों और उसको बनाने की जरूरत नहीं, एक और तो समुंदर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी कोई दिक्कत। अब आज के लिए इतना ही।